डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी या जिसे आप सागर यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, उसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं। कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट मिलते हैं और क्या उनकी फ़ीस है, सारी डिटेल यहाँ हम लोग आज जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल टेस्ट एजुकेटर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ जी ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी आई थिंक 1946 में, और उसके बाद में उस समय पे इसका नाम जो है वो सागर यूनिवर्सिटी हुआ करता था, क्योंकि एमपी के सागर के अंदर ये यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित है। और बाद में 80s के अंदर या 90s के अंदर आई थिंक 83 में इसका जो नाम है वो चेंज करके यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। अब इसके अंदर क्या क्या कोर्सेज, देखो यहाँ पे आप लोगों को ये जो कैंपस है इसके अंदर देखो, अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत ही शानदार यहाँ से अच्छे माने जाते हैं, बेस्ट माने जाते हैं। यहाँ पे अगर आप इसकी रैंकिंग की बात करें तो सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फर्स्ट रैंक पे यूनिवर्सिटी आती है, और अगर अपने एमपी में बात करें तो 6th रैंक पे, और कंट्री वाइज रैंक देखें तो 208 रैंक इसकी यहाँ पर होती है। अब यहाँ पे अगर कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर आपको बैचलर कोर्सेज मिल जाते हैं, मास्टर्स कोर्स जो कोर्सेज है वो मिल जाते हैं, डिप्लोमा आप यहाँ से कर सकते हो, डॉक्टरेट कर सकते हो, या फिर डिस्टेंस लर्निंग के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं यहाँ से आप लोगों को करने को मिल जाते हैं। अगर अपने बात करें यहाँ के कोर्सेज के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के एक फेमस कोर्स के बारे में, जो है आप लोगों का बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा। तो बी फार्मा अगर आप करना चाहते हैं तो देखो अच्छा स्कोप है यहाँ बी फार्मा के लिए। ये जो यूनिवर्सिटी है फेमस है, यानी कि यहाँ का काफ़ी स्कोप अच्छा रहता है इस कोर्स का। तो यहाँ पे एवरेज ड्यूरेशन जो है इस कोर्स की जैसे कि 4 साल है, और पर सेमेस्टर 15,000 के आसपास यहाँ पर फीस रहती है। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके पास पीसीबी या फिर पीसीएम होना चाहिए 12th के अंदर, और मिनिमम परसेंटेज जो है वो 50% आपको 12th में चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेवल, यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी का वो एंट्रेंस आपको देखो यहाँ पे कोर्स वाइज एग्ज़ाम जो है आपको यहाँ पर मिलता है, तो उसको आपको यहाँ पर क्लियर करना होता है, उसको यहाँ पर क्लियर करना होता है। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं बीएससी। तो बीएससी करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अपने पास अवेलेबल हैं। बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी, तो वो फीस जो है सभी की लगभग जो है 3,000 पर सेमेस्टर के आसपास रहती है, तो बहुत ज़्यादा फीस यहाँ पर नहीं है और अच्छा स्कोप है। यहाँ पर जो फोरेंसिक साइंस है ये कोर्स जो है इसके लिए भी यूनिवर्सिटी जो है फेमस है, इसका अच्छा स्कोप यहाँ पे रहता है। बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं, बट ये पीजी आप कर सकते हो, यूजी के लिए नहीं है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बीएससी आप जूलॉजी में कर सकते हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जूलॉजी में, और यहाँ पे आप लोगों का एंथ्रोपोलॉजी में, साइकोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी, ये फिर अगेन यूजी के लिए नहीं है। पीजी में आप लोग यहाँ पर ये इस कोर्स को ले सकते हो, और ज्योग्राफी में आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो बीएससी के अंदर इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, बेस्ट कोर्सेज हैं ये। उसके बाद में बीसीए की बात करें, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो यहाँ पे इस कोर्स के लिए आप लोगों को यहाँ पर 3 साल का ड्यूरेशन इसमें रहता है, और एवरेज फीस आपकी 12 से 14,000 रुपये पर सेमेस्टर यहाँ पे रहती है। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स आपके पास में 10+2 में पीसीएम या फिर पीसीबी होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज आपके पास में 50% यहाँ पर 12th के अंदर आपके मार्क्स होने चाहिए, और एडमिशन जो है अगेन यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस लेवल एग्जाम पर आप लोगों का यहाँ पर होता है। तो यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम पर इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी सारे यहाँ पर कोर्सेज है जो ऑफर किए जाते हैं। बीएससी बीएड अगेन एक बेहतरीन कोर्स है, जिसमें बीएससी के साथ में बीएड भी आपकी पूरी हो जाती है और 1 साल आपका बचता है, यानी कि 5 की बजाय 4 साल आपका यहाँ पर एवरेज ड्यूरेशन होता है, जिसके अंदर बीएससी और बीएड आप दोनों कर सकते हो। एवरेज फीस की अगर बात करें तो 13,000 रुपये यहाँ पे एवरेज फीस होती है। और मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो अगेन पीसीएम पीसीबी आपको रिक्वायर्ड है। मिनिमम परसेंटेज 12th में आप लोगों को 50% यहाँ पे चाहिए। एडमिशन थ्रू आपका यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो इसके अंदर देना होता है। अगर हम बात करें बीए की, तो बीए की फ़ीस भी वही 3,000 पर सेमेस्टर से नीचे ही रहती है, और इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर क्रिमिनोलॉजी अच्छा कोर्स यहाँ पर है, जिसके अंदर अच्छा स्कोप है। बीए में आप ये कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, इको, साइको, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटी, थिएटर, म्यूज़िक, योगा, बहुत सारे बीए में आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो बीए के अंदर ये यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों को इतनी कम फीस के अंदर यहाँ पे ये सारे कोर्सेज अवेलेबल कराती है। बीए एलएलबी अगर आप करते हो, एलएलबी ऑनर्स अगर आप करते हो, तो जो आपका 5 साल का प्रोसेस होता है। बीए एलएलबी इसमें क्या होता है, आपको एलएलबी की डिग्री मिलती है, साथ में आपको बीए की डिग्री मिलती है ना। तो यहाँ पर आप लोग जो है
LLB की डिग्री लेकर के आप वकील बन जाते हो। तो 5 साल है और अप्रोक्स 10,000 पर सेमेस्टर इसकी फ़ीस है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 12th होना चाहिए 50% के साथ में आप लोगों का, और अगेन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम इसके लिए होता है। और इसके BLLB के बाद में या फिर BLLB के अलावा आप LLB भी कर सकते हो। LLB आप लोगों को यहाँ पर करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर अपने पास में सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ड्यूरेशन ये है, ये फ़ीस है और सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर LLB के लिए इसने बताया है कि ये चीज़ें आपके यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपनी BBA की बात करें बच्चा, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 4 साल का कोर्स है, 13,000 रुपये पर सेमेस्टर फ़ीस है। 10+2 यहाँ पर कॉमर्स होना चाहिए और 50% आपको यहाँ पर 12th में चाहिए, और एडमिशन प्रोसेस आपका यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसके बाद BCom में जाना चाहते हो, 4 साल का ड्यूरेशन है, 3,000 फीस है पर सेमेस्टर, और मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स आपको बताया गया है, ये इस पे होना चाहिए, ठीक है। BFA की बात करें, फाइन आर्ट्स में अगर आप लोग बैचलर करना चाहते हो तो 4 साल का आपका कोर्स है, 6 से 7,000 पर ईयर है। देखो, इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो आप NTA CUT की साइट पर जाइए, CUT समर्थ पर, वहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, डॉक्टर हरी सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद में सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी आपके पास आ जाएगी कि किस यूनिवर्सिटी के लिए हमें कौन सा सेक्शन लेना पड़ेगा या कौन से पोर्शन पर हमें काम करना पड़ेगा, उसमें लैंग्वेज चाहिए कि नहीं चाहिए, GT चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सब कोर्स के हिसाब से अलग अलग होता है। तो वहाँ पे आप लोगों को उसको एक बार जा करके चेक कर लेना है, जिस भी कोर्स को आप करना चाहते हो उसकी सबकी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर आप लोगों को दी हुई है कि कौन कौन से वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो BA BEd भी आप कर सकते हो। इसके लिए 5 साल का यहाँ पर आपको समय लगेगा। एवरेज यहाँ पर 6,000 पर ईयर फीस है, और मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स और सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो यहाँ पर BLLB SC कर सकते हो आप यहाँ पे, इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स आपके पास में यहाँ पर दी हुई हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म कर सकते हो, 1 साल का होता है, 5,000 पर ईयर फीस है, वही नॉर्मल आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, यूनिवर्सिटी अच्छी है, अगर आप यहाँ पे एंट्रेंस के थ्रू पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज है जिसके अंदर बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और आप लोग इसकी एलिजिबिलिटी अगर चेक करना चाहते हो ना कि कौन से कोर्स के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज लूँ या नहीं लूँ, GT लूँ या नहीं लूँ, तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग CUT 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, CUT 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो, तो आपको अभी से बच्चा तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चाहे आपकी इस यूनिवर्सिटी का कोई सपना हो पहुंचने का, या फिर DU BHU या और भी किसी यूनिवर्सिटी में आप जानना चाहते हो, तो आप लोगों को यहाँ पर CUT एग्ज़ाम के थ्रू भी आप लोग यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा सकते हो। तो हमारे CUT के लेटेस्ट बैचेस को आप चेकआउट कर सकते हो। अभी जो है हमारा यहाँ पर समर्थ जो बैच है वो फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर जब भी आप इसको एनरोल करें बैच को, तो मैं आपको उस समय का एक मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड दे देता हूँ। जब भी आप एनरोल करेंगे तो आपको इस कोड से उस समय का मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी चल रहा होगा वो आपको मिलेगा। फिर भी आपको अगर बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का CUT के लिए महापैक का ऑप्शन होता है, जिसमें आप लोगों को किसी भी स्ट्रीम के सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, रिवीजन, प्रैक्टिस, क्रैश कोर्स वगैरह पूरे साल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विद बुक्स सारी चीज़ें आपको प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स भी मिल जाती हैं। यहाँ पर ये समर्थ बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। साइंस, कॉमर्स, डोमेन या फिर GT लैंग्वेज किसी के लिए भी आप जा सकते हो। वैसे ही लैंग्वेज GT के लिए भी महापैक का ऑप्शन होता है ना। ड्रॉपर बैच आप जा सकते हो। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, आप किसी बैच से या किसी बुक्स से आप जुड़ना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ मुझे एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। कोई और डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।